तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्टॉप के ऊपर। तो स्टॉप के बाद हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है या जेरंड, इसी के बारे में समझते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरीके की वीडियोस मिल सकें। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक हो या फोर्स हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की वीडियोस, अच्छे अच्छे मैटर आप तक पहुंचते रहें। तो आज हम लोग जानेंगे स्टॉप के बारे में, और ये हमें जानना है कि स्टॉप के बाद हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है या जेरंड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है और साथ ही साथ जेरंड क्या होता है। तो इन्फिनेटिव मीन्स होता है द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले टू का साइन लगा होता है, जैसे टू गो, टू स्लीप, टू लर्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। और जेरंड क्या होता है? इंग फॉर्म। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या यूज़ करना होगा? ING, जैसे गोइंग, स्लीपिंग, टॉकिंग, ये सारी चीज़ हमारी क्या है? जेरंड। तो स्टॉप के बाद हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है या जेरंड का, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बोला, आई स्टॉप्ड प्लेइंग हॉकी, और एक एग्जाम्पल है आई स्टॉप्ड टू प्ले हॉकी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चलिए डिफरेंस को जानते हैं हम लोग। अगर हम स्टॉप के बाद अगर जेरंड का यूज़ करेंगे तो ये काम रुक जाएगा। अगर हम स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे तो ये काम चलेगा। अब कैसे? जैसे मैंने कहा आई स्टॉप्ड प्लेइंग हॉकी, और इसका मतलब क्या है? आई स्टॉप्ड का मतलब मैंने बंद कर दिया, प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना, कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने हॉकी खेलना रोक दिया। और अगर मैं ये बोलूँ आई स्टॉप्ड टू प्ले हॉकी, तो इसका मीनिंग ये निकला कि आई स्टॉप्ड, मैं रुका, टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने के लिए। तो आपको ये समझ में आया कि स्टॉप के बाद अगर आप जेरंड यूज़ करेंगे तो काम वहाँ पर रुकेगा, और स्टॉप के बाद अगर आप इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो काम वहाँ पर चलेगा। कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसकी सेकेंड फॉर्म की बात करें तो स्टॉप्ड है, अगर थर्ड फॉर्म की बात करें सेम, स्टॉप। जैसे एक एग्जांपल, हैव यू स्टॉप्ड टू प्ले चेस। अब इसकी मीनिंग क्या है? हैव यू स्टॉप्ड, क्या आप रुके हुए हो, टू प्ले चेस, चेस खेलने के लिए। जैसे मान लिया जाए कहीं पर कोई इंसान जा रहा है और रुक गया, तो मैंने उससे पूछा हैव यू स्टॉप्ड, क्या आप यहाँ पर रुके हुए हो, टू प्ले चेस, चेस खेलने के लिए। अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूँ हैव यू स्टॉप्ड प्लेइंग चेस, तो इसकी मीनिंग क्या निकली? हैव यू स्टॉप्ड, क्या आपने रोक दिया है, प्लेइंग चेस, चेस खेलना। जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में आप कहीं पर रुक गए, तो आप कैसे बोलोगे? स्मोक करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। तो आप इस बात को कैसे बोलेंगे? आई स्टॉप्ड टू स्मोक, तो इसका मीनिंग ये निकला कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ टू स्मोक, स्मोक के लिए, स्मोकिंग करने के लिए। और इसी बात को आप अगर इस काम को अगर आपको रोकना है तो आप कैसे बोलेंगे? आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग को एकदम से रोक दिया। एक सेंटेंस और, जैसे किसी इंसान ने कहा आई एम हैप्पी नाउ, मैं अब खुश हूँ, बिकॉज, क्योंकि आई स्टॉप्ड, मैंने स्टॉप्ड कर दिया, बंद कर दिया, टॉकिंग टू हर, उससे बात करना, उससे बात करना मैंने क्या कर दिया? रोक दिया। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि स्टॉप के बाद आप इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और जेरंड का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।